दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। बंगाल की जंग दिल्ली में, चुनाव से पहले सियासी चुनौती, बदल रहा है सियासी माहौल, बंगाल की सियासी आग। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। बाबरी ढांचा गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आडवाणी समेत 18 लोग हैं आरोपी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने दी है चुनौती। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटे को खत्म करने के खिलाफ कोर्ट में दी है अर्जी। केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाले महिला भावना अरोड़ा को कोर्ट ने भेजा घर। सुबह 10 बजे दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश होने को कहा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने फिर बोला केंद्र पर हमला। बोले मोदी सरकार में देश नहीं है सुरक्षित, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को करूंगा एकजुट। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ फिर सरकार बनाने के लिए दिए संकेत। आखिरी फैसला महबूबा पर छोड़कर किसी भी शर्त से किया इनकार। और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप। मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस। नवाजुद्दीन का आरोपों से इनकार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल, और आज हम बात कर रहे हैं मूड स्विंग का। और बात करते करते पता नहीं कौन सी बात पे देखिए कंचन जी बात ही नहीं कर रही हैं। भाई मेरा भी मूड स्विंग हो गया। आपका शुरुआत में ही हो गया था। मैंने इनको हेलो पे इन्होंने जवाब नहीं दिया था। हाँ, मतलब अब आप जवाब नहीं देंगी। अच्छा आचार्य जी, ऐसे विषय बहुत ही दिलचस्प है हमारा। दो राय नहीं इसमें, क्योंकि हर कोई कभी न कभी इससे दो हाथ करता हुआ दिख ही जाता है। क्या वजह होती है? ईगो भी इसके पीछे? ईगो कुछ न कुछ तो ईगो रहता ही है कि भाई हमारी वाली अगर नहीं हो रही है, हमने जो चाहा वो नहीं हुआ, तो बस हमारा मूड तो फिर अपनी वाली जो चाहते थे कि नहीं हुआ तो हो गया मूड स्विंग। हाँ, है ना? ऐसा ये नहीं तो ये सही है ना। अपनी बात मनवाना भी हम कई बार जो है सोचते हैं कि हमारी बात मान ली जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हो जाता है मूड स्विंग। बिल्कुल। पल भर में आपका मूड खराब हो रहा है तो ऐसा ना हो, क्योंकि इसकी वजह से आपको खुद को नुकसान उठाना पड़ता है। एक महा उपाय देंगे हम आपको आगे, पर उससे पहले बात करेंगे। दिल्ली से इंद्रजीत जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कंची जी नमस्कार। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे भैया। पंडित जी मैं एक्चुअली वैसे तो अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। हाँ, पर मैं उनकी शादी हुई है 4 दिसंबर को, बट मैं अपनी बहू के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो उनकी जन्म की तारीख बताएं आप। हाँ, उनकी जन्म तारीख है 24/1/1989 11 बजे दिल्ली में सुबह। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए?
ये बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही हैं। नहीं, अभी क्या अभी शादी हुई 4 दिसंबर को। हाँ जी, 4 दिसंबर 2015 को शादी हुई। 13 को 2013 को शादी हुई। हाँ जी। अच्छा, तो किस अब तरह से ये- परेशान कर रही हैं ये? ये मतलब हर वक्त गालियां निकालना, कभी कुछ करना, कभी बहू किसी आपकी? बात पर बहू है। किसी बात पर रूस जाना। क्या इसका हमसे तलाक होना जरूरी? बेटे के साथ तलाक होगा या क्या होगा? हमारे ऊपर मानहानि करना चाहती है, रहती है हमारे साथ ही है, जी अच्छा अब अलग होना चाहती है। जी। जी देखिए महाराज जी, देखिए मीन लग्न इनका है आपकी बहू का, और माघ कृष्ण तृतीया का जन्म है, सूर्य की महादशा चल रही है, द्वितीय भाव में मंगल बैठा है। 100% हम ऐसे जन्मांकों को तुरंत तिरस्कृत करते हैं। हमारे पास जितने लोग निजी तौर पे भी मिलवाने आए हैं कुंडली, हमने लिख के दिया है कि अगर किसी के भी जन्मांक में द्वितीयस्थ मंगल हो या द्वादशस्थ मंगल सूर्य राहु हो, इसके द्वादश भाव में राहु है और द्वितीय भाव में मंगल है, तो कोशिश करके किसी तरह से अगर वो अलग रह करके भी प्रसन्न रह सकती हैं तो कर दीजिए अलग एक पल के लिए। रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप ये प्रयास करें कि इनका स्वभाव बदल जाएगा, इनके गाली बकने की आदत बदल जाएगी, तो वो ईश्वराधीन है। हमारे अनुसार, हमारे शोध के अनुसार ऐसा दिखता नहीं है कि इनके नेचर में कुछ बदलाव आएगा। समझौता आपको करना पड़ेगा। आप वृद्ध हैं, अपने बच्चे से कहें, अपने बेटे से कहें कि अलग रह करके भी देखें, कोशिश करें। रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। लास्ट क्षण तक प्रयास करें। उपाय के तौर पर हर रविवार के दिन कुछ घी का दान करना है, आपका बेटा कर सकता है, और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ। 2 उपाय करके चेक करिएगा, शायद ईश्वर करेगा तो कुछ हद तक शांति मिलेगी। जी हाँ। और चलिए अब हम बात करेंगे, अगली जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, मूड स्विंग क्यों होता है। अब अलग अलग पहलू आपको समझा रहे हैं। अब बात करें दाम्पत्य जीवन की। सबसे ज्यादा वैसे पत्नियों का ही मूड स्विंग होता है। नहीं, पति भी करते ही हैं, हो ही नहीं मूड स्विंग सकता कर लेते हैं। उसके देखिए, बाद आप पति जब बोल रही है ना, हाँ। तो कॉन्फिडेंट लगी नहीं रही आप। अच्छा, मेरी भी शादी नहीं हुई ना इसलिए लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर दाम्पत्य जीवन में अगर पति का या पत्नी का मूड स्विंग होता है तो आप समझ सकते हैं परिणाम क्या होता होगा। लेकिन ऐसा ना हो, उसके लिए पहले जान लेते हैं कि ग्रहीय कारण क्या होता है। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए दाम्पत्य जीवन में स्वभाव का बदलना 99.9% महिलाओं का ही होता है, अर्थात पत्नियों का ही होता है जी। ये 100% कंफर्म मान के चलिएगा। अब हम इसी को ध्यान में रख करके कुछ ग्रहीय कारण हम बताते हैं। पुरुष बहुत रेयर है अपवाद स्वरूप। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा उपस्थित हो, ये देखिए जानिए ग्रहीय कारण। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा होगा तो मूड स्विंग होना महिला का दाम्पत्य जीवन में। वैसे पुरुष के भी जन्मांक में अगर है अष्टम भाव में चंद्रमा, तो उसका भी मूड स्विंग होगा अपने आपसी तालमेल को लेकर के। अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि हो, अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि तभी होगी जब लग्न धनु होगा। धनु लग्न में ही इस प्रकार का योग संभव है, मतलब अष्टम भाव में कर्क राशि पड़ती है। अष्टमेश के साथ चंद्रमा की उपस्थिति हो तो भी मूड स्विंग के रीजंस बनते रहेंगे, कारणों का भान आपको हो जाएगा। अष्टमेश के साथ चंद्रमा की युति। अष्टम भाव में यदि केतु उपस्थित हो, आपके समक्ष देखिए सारे योग हम बता रहे हैं, तो भी स्वभाव थोड़ा शक्की हो जाएगा। और अचानक से मैडम जी ने कोई मैसेज वैसेज देखा और मुंह फुला के बैठ जाएंगी आप। अब क्या कर सकते हैं, चलिए मनाइए। आज एक उपाय हम बताने वाले हैं। अष्टमेश के साथ सप्तमेश की युति है, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मूड स्विंग होने के पीछे ग्रह जिम्मेदार है, ये तो आपने जान ही लिया है। लेकिन अब हम आपको इसका हल बताएंगे कि स्वभाव एक समभाव बना के रखे, और अगर स्विंग हो तो बहुत पॉजिटिव स्विंग हो, नेगेटिव स्विंगिंग शुभ नहीं है। जी हाँ। और चलिए अब हम बात करेंगे लकी अक्षर के बारे में। तो नोट कीजिए अपने अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। चलिए नोट कर लीजिएगा, दिनांक 18 जनवरी 2016 आज अब से लेकर कल सुबह तक का लकी अक्षर मेष धा वृषभ भा अक्षर है। मिथुन राशि की चर्चा, गा अक्षर और कर्क वालों के लिए फा, सिंह राशि के लिए रा अक्षर है और कन्या के लिए फा, कन्या के लिए या माफ कीजिएगा। तुला राशि के लिए दा अक्षर, वृश्चिक के लिए हा, धनु राशि डा अक्षर और मकर के लिए त
ता अक्षर ये आया सामने आपके। कुंभ राशि के लिए टा अक्षर है और मीन के लिए म। यह अक्षर आपके अपने हैं, आपकी अपनी राशि के अनुसार है। 24 घंटे हंसने का बहुत बड़ा सहारा है जी। और गुजरात से हरीश जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी हाँ, गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग हरीश जी। चरण वंदन गुरु जी। श्री राधे भैया, बहुत आशीर्वाद। गुरु जी, अभी 2 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी जी। और फिर लग गया जी, तो उसमें मेरा क्या था कि मेरे लिए मेरा कर्जा बहुत था मेरे ऊपर और मैं अपने नाम से काम करता था। तो आपने मेरे को थोड़ा उपाय भी बताया था बरगद का पेड़ लगाने के लिए, वो मैंने कर दिया है। लेकिन अभी मैं पूछना भूल गया था आपसे, बोले मैं अपनी पत्नी के नाम से भी एक फर्म चलाता हूँ, तो अभी 2-3 साल से मैं उसी से काम कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता देगा हरीश जी, सबसे पहले जन्म की तारीख बताएं आप अपनी। उनकी है 26/4/1972 जी, और समय रात 2 बजे, मतलब 25-26 की रात। जी। और और स्थान स्थान है मथुरा। मथुरा। तो इनके नाम से मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मेरे को फायदा रहे तो मैं वही चालू रखूँ। और खरीद फरोख्त सारा, मतलब गाड़ी वगैरह का काम है मेरा, गाड़ी भाड़े पे देने का, तो वो इनके नाम से ही करता रहूँ तो मेरे को फायदा रहेगा पंडित जी। जी चलिए बताते हैं। देखिए, आपकी पत्नी की कुंडली के अनुसार 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। अगर आप इनके नाम से करना चाह रहे हैं तो आप इस विषय को दिमाग से निकाल दीजिए। फिलहाल चूंकि इनका खष्ठेश बुध नीच राशि में है, तो पत्नी के नाम से व्यापार नहीं चल पाएगा। कर्ज एक बार फिर से आपके ऊपर बढ़ जाएगा और कर्ज की स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए 2 चीजों का ध्यान रखना होगा आपको। देखिए, बरगद का वृक्ष आपने लगाया, बहुत अच्छा किया, बहुत शुभ है। हर गुरुवार के दिन अपनी पत्नी से कहिएगा कि खाने से पहले निराहार रहते हुए चने की दाल और हल्दी, नमक और कुछ पैसा किसी जरूरतमंद को प्रदान करना आरंभ कर दें। चने की दाल, हल्दी, नमक और कुछ पैसा, यह हर गुरुवार को निराहार खाली पेट किसी को दान देना शुरू करें। कुछ गुरुवार लगातार करें, जल्दी ही इसका परिणाम दिखेगा और बहुत सकारात्मक दिखेगा। जी हाँ। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि जब भी कोई खुशी का अवसर होता है तो कार्ड्स, कैलेंडर या इश्तिहार हम लोग छपवाते हैं और उन पर शुभ चिन्ह भी अंकित होते हैं। स्वास्थ्य, गणेश, हाँ बिल्कुल। लेकिन आज का विषय आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कहीं उन पर छिपे जो धार्मिक चिन्ह हैं, इनका कहीं जाने अनजाने आपके माध्यम से कहीं इनका अपमान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा अगर हो रहा है तो आप सावधान हो जाएं नुकसान उठाने के लिए। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देख ले नथु, एक दिन घोड़ी तो मैं ही लेके आऊंगा। मैं तो ऑलरेडी घोड़ा लेकर आया हूँ। वो तेरी भाभी है पगले। आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। बंगाल की जंग दिल्ली में, चुनाव से पहले सियासी चुनौती, बदल रहा है सियासी माहौल, बंगाल की सियासी आग। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हाँ, मूड स्विंग आपका बार बार होता है, ऐसा ना हो इसके लिए महा उपाय बस हम आपको आगे देने ही वाले हैं। पर उससे पहले बारी आ गई है आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को बताने की। उनका नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पिछले सप्ताह हमने आपसे सवाल पूछा क्या था। हमारा आपसे सवाल था कि चंद्रमा किस राशि में उच्च का माना जाता है, ये हमारा सवाल था और सही जवाब है ऋषभ। जिन्होंने हमें सही जवाब भेजा है इनका नाम है श्याम सुंदर, जयपुर से हैं ये, और इन्होंने अपनी बेटी मेघन की कुंडली बनवाई है। कुंडली हमारे हाथों में है और श्याम सुंदर जी जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको, आज के आप विजेता बन चुके हैं। बताएं क्या जानना चाहते हैं मेघन के बारे में। श्रीयुक्त आचार्य जी को कोटि कोटि नमन, राधे राधे। बहुत बहुत आशीर्वाद श्री राधे भैया। आचार्य जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे 2 बेटियां हैं। अरे वाह, वाकई आप जैसा विचार सब पुत्री और है। आचार्य जी, आपसे गुजारिश है कि प्लीज उसके लिए भी कुछ बताएं। अब देखिए, कुंडली हमारे पास मेघन की है 23/11/2005 2:50 दोपहर सीकर। आप इनके विषय में पूछें, बाकी अभी फिर भगवान उस लायक करेगा तो जरूर आप मेल करते रहिएगा, उसकी भी कुंडली बन जाएगी। जरूर जरूर पंडित जी, मेरे को इसके भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन के बारे में जरूर। श्याम सुंदर जी, देखिए कुंडली के अनुसार इसका मीन लग्न है और इसकी राशि जो है वो है सिंह। मीन लग्न सिंह राशि का 2 चीजों का प्रभाव रहेगा। देखिए 16 डिग्री का लग्न है, लग्न बहुत मजबूत इसका है, इसमें कतई दो राय नहीं है। दाम्पत्य जीवन अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, उस पर चर्चा करना। हाँ, शिक्षा इसकी चलती रहेगी, 1 वर्ष ये अपनी शिक्षा में रुक सकती है क्योंकि 5वें में शनि बैठे हैं। उसके लिए हमने उपाय लिख दिया है, मंगलवार को अन्न का दान करना है गुड़िया को अपने हाथों से। सूर्य बुध का शुभ योग इसको सरकारी नौकरी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब इसका लग जाएगा। उसके लिए हम आपको निश्चिंत करते हैं और शनिवार के व्रत का संकल्प करवाइएगा। तांबे का कड़ा धारण करना, घर में सुंदरकांड का पाठ चलता रहे। ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं श्याम सुंदर जी, ये हम लिखे भी हैं इसके अंदर अपने हाथों से 1 पेज। हम सिर्फ 1 पेज का उपाय लिख के भेजते हैं, बाकी कंप्यूटराइज्ड कुंडली होती है जो आप तक 1 सप्ताह के अंदर पहुंच जाएगी। जी हाँ, तो एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको श्याम सुंदर जी, और ये कुंडली जो है बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल अगर आप सब जो इस समय शो हमारा देख रहे हैं जीतना चाहते हैं कुंडली, तो दीजिए सवाल का सही जवाब। इस सप्ताह का हमारा सवाल है, किस ग्रह के कारण स्वभाव में बदलाव आता है। सवाल आपके सामने है और इसके जो ऑप्शंस हैं आपके सामने आ चुके हैं। ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी मंगल। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv पर अपने 2 फोन नंबर्स और अपना एक एड्रेस साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। और चलिए अब आपको वो महाप्रयोग दिखाते हैं, बताते हैं जिसे अपनाने से आपका मूड स्विंग जो आपके स्वभाव को बिल्कुल नेगेटिव कर देता है, ऐसा ना हो इसके लिए अपनाएं महा उपाय। जी आचार्य। बिल्कुल, अभी आपने सवाल सुना कि किस ग्रह के कारण स्वभाव में बदलाव आता है। चंद्रमा, सूर्य, मंगल 3 ऑप्शंस थे आपके पास। देखिए आज के कार्यक्रम में हमने कई बार इस चीज को बताया कि स्वभाव में बदलाव क्यों आता है, मूड स्विंग क्यों होता है। शुरुआत में ही कहा था कि आज के कार्यक्रम में कई दफा हम बताएंगे, एक बार फिर से भी बताने जा रहे हैं। उपाय देखिएगा क्यों आपका स्वभाव बदलता है और कैसे बदलते हुए स्वभाव को सकारात्मक दिशा में लेके जाए और आपके मूड को एक सम्यक दिशा मिलती रहे। एक कटोरी में मां के हाथों से 1 मुट्ठी चावल लीजिए। चंद्रमा के कारण ही स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आता है। मां चंद्रमा का कारण कारक और चावल में भी चंद्रमा का वास, दोनों चीजें। देखिए चावल धान से होता है और धान सबसे ज्यादा जल में पैदा होने वाला एक फसल है, तो जल का प्रयोग जहां ज्यादा रहा वहीं चंद्रमा का प्रयोग हो गया। एक चांदी का छोटा सा पत्र डालिएगा, यहां फिर से हमने चंद्रमा को कंसीडर किया है। 4 चुटकी चीनी, अब यहां पर हमने शुक्र को लिया और स्त्री का कारक ही चंद्रमा और शुक्र होता है। सामने रखिए और ओम सम सोमाय नमः का 1 माला जाप करिए। एक बार पुनः यहां पर चंद्रमा के बीज मंत्र का हमने प्रयोग किया और फिर ले जाकर शिव मंदिर में रखाएं। शिव कौन? जिन्होंने चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया है। मतलब हर पंक्ति में चंद्रमा को जबरदस्त तरीके से भरने का एक तार्किक और वैज्ञानिक प्रयास हमने किया है। करिएगा, 2 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा और यह जरूर आपके मूड को सही करेगा। जी हाँ, और चलिए अब दोस्ती भी सही हो जाए, इसके लिए बारी आ गई है किचन पिटारे की। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए,
तीसरी सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो अगर आपका दोस्त आपसे नाराज है और कई दिनों से बात नहीं कर रहा है और आपको पता है वजह कहीं ना कहीं आप रहे हैं क्योंकि मूड स्विंग हुआ होगा आपका और उसकी वजह से कोई ऐसी बात है जो आपके दोस्त को बुरी लग गई है और आप चाहते हैं कि आपकी दोस्ती फिर से कायम हो जाए, मजबूत हो जाए, तो इसके लिए किचन पिटारा करेगा आपकी मदद। हर एक दोस्त जरूरी होता है आपके जीवन में। दोस्ती का क्या महत्व है ये आप ही जानते होंगे। आज इसके अंदर जो पदार्थ है जिसके द्वारा हम आपकी दोस्ती को प्रगाढ़ करेंगे, गहरा करेंगे, वो बहुत गाढ़ी चीज से हो रहा है। सामग्री इसके अंदर है देसी घी, और अगर गाय की देसी घी मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा है। प्रयोग कैसे करना, पहले घी के विषय में जाने। देसी घी एक वसा पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट जैसे। घी वात और पित्त को शांत करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, जरिया है। चेहरे पर लगाने से त्वचा में नमी बनी रहती है और इसका संबंध सूर्य और मंगल से सीधा सीधा है। सूर्य मंगल के द्वारा सात्विकता आती है और जो ईगो है, जिन वजह से दोस्ती टूटती है या दरार पड़ता है, उसको दूर हो जाता है, दूर करते हैं। पीपल के पत्ते पर देसी घी के 7 बूंद 7 ड्रॉप गिरा लीजिएगा। कटोरी में पत्ते को रख दीजिए, जिस पत्ते पे आपने घी गिराया है, पूजा स्थान पर रख दें। सामने खड़े होकर के, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप करें और मंत्र के अंत में उस मित्र का नाम लें जिस मित्र से दोस्ती टूट गई है या दरार पड़ गई है, आप चाहते हैं कि वो पुनः जुड़ जाए। फिर उस पत्ते को जिस पर घी आपने टपकाया है 7 बार अपने सर से उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा और घर के बाहर ले जाकर कपूर से जला लीजिएगा। आज ही कर लीजिए, कल देखिए इसका रिजल्ट। जी, और आइए अब जान लेते हैं मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल। चलिए मेष से शुरुआत करते हैं आज का राशिफल। अपनों को रूठने नहीं देना है। आज रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो रहा है। पीला रंग शुभ होगा और 70% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा। विरोधी पक्ष से सावधान रहिएगा। नारंगी रंग की शुभता रहेगी और 67% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मिथुन राशि, धार्मिक यात्रा का योग है। नए रिश्ते बन रहे हैं। हरा रंग शुभ होगा। 69% का भाग्य आपके सानिध्य में है। कर्क, व्यापारिक यात्रा का संयोग है। अचानक लाभ होगा। सफेद रंग शुभ होगा। 59% का भाग्य आपके सानिध्य में। सिंह राशि, भाई के साथ रिश्ते आपके अच्छे होंगे। नौकरी मिलने का संकेत है। केसरिया रंग शुभ होगा और 71% का भाग्य आपके सानिध्य में। और कन्या राशि, नया कार्य आप आरंभ कर सकते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। नीला रंग शुभ है। 67% का भाग्य आपके साथ है। जी हाँ, और आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देख ले अनथु, एक दिन घोड़ी तो मैं ही लेके आऊंगा। मैं तो ऑलरेडी घोड़ा लेकर आया हूँ। वो तेरी भाभी है पगले। आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी। आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना।
कारपूल करें और सालाना 50,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट टू यू बाय पीसीआरए एंड पब्लिक इंटरेस्ट। देख ले अनथू, एक दिन घोड़ी तो मैं ही लेके आऊंगा। मैं तो ऑलरेडी घोड़ा लेकर आया हूँ। वो तेरी भाभी है पगले। आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल। बिल्कुल, तुला वालों के लिए आज रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और धन प्राप्ति भी आपको भरपूर मात्रा में हो रही है। दोनों चीजें आपके साथ हैं। पीला रंग शुभ होगा, 59% का भाग्य भी साथ देगा। वृश्चिक, माता पिता का जम के आशीर्वाद लीजिएगा और लेते ही रहिएगा। मन पर काबू रखिए, नारंगी रंग शुभ होगा, 63% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, प्रतियोगिताओं में आज सफल होंगे आप। कार्य को सावधानी से करें, गुलाबी रंग शुभ है, 65% का भाग्य है। मकर राशि, साक्षात्कार आपका सफल होगा, आपसी मनमुटाव से बचें, हरा रंग शुभ है, 61% का भाग्य है। कुंभ राशि, काम बनने का संकेत, मां का आशीर्वाद लेते रहे, नीला रंग शुभ है, 50% का भाग्य है। और अंतिम राशि मीन, अपनों का साथ आज मीन वालों के साथ रहेगा। वाहन खरीद सकते हैं, बादामी रंग शुभ है, 69% का भाग्य आपके साथ है। जी हाँ, और अब आप आगे देखिए देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें हमारी सुपरफास्ट बुलेटिन लाइव 50 में। शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। कल सुबह 8 बजे क्या लेकर आएंगे? बिल्कुल, देखिए कल हम ऐसा बताएंगे कि शुक्र का प्रवेश धनु राशि में हो रहा है, मतलब शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति के घर आ रहे हैं। कुछ तो उथल पुथल मचाएंगे, घर में भी ऑफिस में भी। बचना है तो हमारे साथ जुड़िएगा। जी हाँ, फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बंगाल की जंग दिल्ली में, चुनाव से पहले सियासी चुनौती, बदल रहा है सियासी माहौल, बंगाल की सियासी आग। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। मुझे सीधा जवाब चाहिए। घटना कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हम जानते हैं या जो हमने
देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य।